अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 20.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says show that the roots of the following quadratic equations are rational. So we have to see what is the condition for rational roots. For rational roots we have the condition delta should be a perfect square. Why? Because in the quadratic formula we have minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a। अगर आपके पास इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इफ़ सपोज़ कि ये वो होता है 64 होता है, ये इफ़ सपोज़, तो रूट 64 का आंसर 8 आ जाएगा, राइट। रूट 64 का आंसर आ जाएगा 8। रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर रूट ख़त्म हो जाएगा इट मीन्स इर्रेशनल होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और इसका पूरे का जो आंसर आएगा वो रैशनल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल की जो कंडीशन है उसमें जो डेल्टा का आंसर हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा इट मीन्स इट प्रूव्स दैट द रूट्स आर रैशनल। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। l माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस m plus n minus l x minus n is equals to 0. Here a is l minus m, b is m plus n minus l, and c is minus n. Let us substitute in delta m plus n minus l whole square minus 4 l minus m और माइनस का n। ओके, इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। ये देखें यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फार्मूला हम साइड में यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब इस पे अप्लाई करते हैं हम m प्लस n माइनस l होल स्क्वायर के लिए, तो बनता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस l का होल स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n और माइनस l प्लस 2 माइनस l और m। ये फार्मूला बनता है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर। हमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस l होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आया था m और n प्लस 2n माइनस l प्लस 2 माइनस l और m, राइट। ये बन गया पूरा हमारा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ चेक करते हैं, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 4n और आ गया ब्रैकेट में l माइनस m। सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2mn माइनस 2nl माइनस 2lm और इनको कराते हैं मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट 4nl माइनस 4mn, राइट। इसमें हमें कुछ लाइक टर्म्स मिल रही हैं। देखें, ये जो nl है और ये nl है, दीज आर लाइक टर्म्स, राइट। और ये जो mn है और ये जो mn है, दीज आर लाइक टर्म्स। सो लेट्स सॉल्व। we are getting m square plus n square प्लस l square, ये प्लस का 2mn और माइनस का 4mn विल बिकम माइनस 2mn, 4nl minus 2nl will become plus 2
NL आ गया माइनस का 2LM। ओके, इसको अगर आप चेक करें, देखिए ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। क्यों? अगर आप चेक करें तो देखें हमें मिल रहा है ये m² n² l², राइट। ये कुछ कुछ मैच कर रहा है इससे, ये जो हमने फार्मूला बनाया था, यहाँ लिखते हैं साइड में a² + b² + c², ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है बट इट इज़ द सेम एज a² + b² + c²। इसके आगे आप चेक करें तो देखें 2mn है, 2nl है, 2lm है, जो कि मैच कर रहा है 2ab, 2bc और 2ca से, राइट। हाँ, क्वेश्चन में जो उसमें फार्मूले में जो साइन होती है, डिफ़ॉल्ट साइन जो होती है वो प्लस होती है। अगर ये सारी वैल्यूज़ प्लस में आ जाएं तो ये फार्मूला क्लोज हो सकता है इन a + b + c² में, ऐसा ही है, राइट। लेकिन अभी अगर आप चेक करें तो वी हैव माइनस साइन इन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें माइनस साइन है, और वो दोनों टर्म्स वो हैं जिनके पास m मौजूद है, ठीक है। एक के पास mn है और एक के पास lm है, बट m इज़ इन बोथ टर्म्स, राइट। बट जो nl वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, ऐसा ही है। nl वाली टर्म पॉजिटिव मीन्स n और l दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो दो टर्म्स माइनस में हैं उन दोनों के पास m है, इट मीन्स m यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देखिए क्या हो सकता है, हम इसको पहले अरेंज करते हैं। अरेंज कुछ ऐसे करते हैं, हम l पहले ले लेते हैं, LMN की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। 2LM, ठीक है। फिर हम माइनस का 2MN ले लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में 2NL ले जाते हैं, ठीक है। अब इसको फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बनेगा एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर बनेगा और ये भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है, प्लस रख लेते हैं। ये बनेगा AB वाली टर्म, ये बनेगी BC वाली टर्म और ये बनेगी CA वाली टर्म, ठीक है। अब हमने डिसाइड ये किया बिकॉज वी हैव 2 टर्म्स नेगेटिव विद m, जिसमें m मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, l पॉजिटिव लेंगे, m नेगेटिव ले लेते हैं और n पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर हमने ऐसा डिसाइड कर लिया तो हम यहाँ भी ऐसे ही लेंगे, यहाँ हम l ले लेते हैं और m माइनस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस में लिया इसलिए। अब हम इसके बाद यहाँ पे -m ले लेते हैं और यहाँ n लेते हैं, ठीक है। और रह गया n और l, दोनों पॉजिटिव हैं। अब ज़रा मैच कर लेते हैं, ये वाली जो टर्म हमारे पास तैयार हुई है, ये वाली माइनस प्लस माइनस माइनस 2LM बन रही है, देखें वो ये है, राइट। इसको सॉल्व करें, इस वाली को सॉल्व करें तो बनता है -2MN, जो कि देखें ये है, राइट। और ये बन रही है पॉजिटिव 2NL, जो कि ये है, राइट। इट मीन्स हम बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। अब जब ये बन चुका है तो अब हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। जब आप इसे क्लोज़ करेंगे तो आपको मिलेगा l - m + n का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बनता है a + b + c का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर आप इस टर्म को चेक करें, ये वाली टर्म, तो आप देखें l है, m और ठीक है नेगेटिव में, इट्स ओके। फिर उसके बाद +n है, लेकिन इन सब के ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, और ये जो बाहर स्क्वायर है वो उस टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव बनाने के साथ साथ क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये l - m + n एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। जो भी नंबर आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर डेल्टा इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस टर्म वाज डेल्टा, ये पीछे जो डेल्टा चला आ रहा था, राइट। तो हम लिखेंगे here we get delta perfect square, therefore the roots of the given equation are rational. Proved. So this is the answer of this question.
Let's solve part number 2. Part 2 is a plus c minus b x square plus 2cx plus b plus c minus a equals to 0. Here a is a plus c minus b is 2c, and c is b plus c minus a. Okay, let us find out the delta. Now we have delta b square minus 4ac. Question is again same, we have to prove the quadratic equation has rational roots. For rational roots we have to prove that delta is a perfect square, right? बस ये जहन में होना चाहिए कि आंसर में perfect square आएगा. 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 a प्लस c माइनस b और b प्लस c माइनस a, ये c की वैल्यू है. इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 4c स्क्वायर आ जाएगा. 4 अभी ऐसे ही रखते हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स को करवाते हैं मल्टीप्लाई, दिस वन और दिस वन. सो वी विल गेट ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ब्रैकेट क्लोज. सो वी हैव 4c स्क्वायर माइनस 4. इनको सॉल्व कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स मिली हैं जो कि हैं, देखिए ए बी है जो कि बन जाएगा 2ab, राइट. उसके बाद है ए सी पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी कैंसल्ड. बी सी एंड बी सी पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कैंसल्ड, and we get minus a square plus c square or minus b square. So we will write them minus a square plus c square minus b square, bracket close. 4c square, अब इस 4 को अंदर ले जाते हैं तो माइनस 4 2 से 8ab माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, राइट. अब आप चेक करें तो इसमें हमें 4c स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव मिला है तो ये कैंसिल हो गया. ओके, सो वी विल गेट 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4b स्क्वायर. सो हम इसको क्या करेंगे, ज़रा चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2b का होल स्क्वायर, बिकॉज दीज टू आर द परफेक्ट स्क्वायर. 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि हाउ यू कैन मेक एन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, कि आप उसको किस तरह से कंबाइन करके फार्मूला बना के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो क्या मैं इसको माइनस 2a और 2b ले सकती हूँ. देखें, चेक करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8ab ये बन जाएगा और माइनस साइन. अगर आप इसको मैच करें तो ये किससे मैच होता है, क्या ये इससे मैच होता है. ए स्क्वायर की जगह ए की जगह 2a है और b की जगह 2b है. ये रहा a और ये रहा b और ये रहा 2, ये रहा माइनस, राइट. तो ये फार्मूले में बहुत इजीली क्लोज हो सकता है. सो वी विल क्लोज दिस इन 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला हमने ये जो मैच किया है ये क्लोज होता है इन a माइनस b होल स्क्वायर में, जो कि अभी 2a और 2b का होल स्क्वायर है, राइट. अब ये जो स्क्वायर है बाहर वाला स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, राइट. अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, बट वो जो बाहर वाला स्क्वायर है वो उसको हर बार पॉजिटिव बनाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा. इट मीन्स वी कैन राइट हियर डेल्टा इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर.
therefore the roots of the given equation are rational proved. So this is the solution of this. Now let's solve question number 6. Question number 6 says, for what values of p and q the roots of the quadratic equation is given x square plus 2p minus 4x minus 3q plus 5 is equals to 0. For the quadratic equation vanish. What is the meaning of vanish? Vanish means किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, means उसकी वैल्यू ज़ीरो आना. अगर इसके रूट्स वैनिश हो जाए, मतलब इसकी जो रूट्स का मतलब ये है कि जो इसकी x की वैल्यू हो वो ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी x की वैल्यू अगर ज़ीरो आए, ऑब्वियसली ये एक रियल नंबर है, रियल रूट आए और वो ज़ीरो हो, तो फिर बताइए p और q की कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, राइट. तो हम फॉर p एंड q हम कंडीशंस इसमें वन बाय वन पुट करेंगे. देखें, फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको गिवन ये है कि इसके रूट्स वैनिश हो जाए, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो हो, ये गिवन है, ठीक है. अगर x की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास दो रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन दोनों रूट ज़ीरो होंगे, मतलब पहला रूट भी x ज़ीरो होगा और दूसरा रूट भी. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल पुट फर्स्ट कंडीशन, पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो इन द गिवन इक्वेशन. क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर इसके रूट्स वैनिश हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो फिर p और q की वैल्यू निकालें. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन में x को ज़ीरो पुट करेंगे, तो मिलेगा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x इज़ ज़ीरो माइनस 3q प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, सो वी गेट 0 0 माइनस 3q प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. सब ज़ीरो हो गया तो हमें मिला, माइनस खोल लेते हैं, माइनस 3q माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, सो वी विल गेट प्लस 5, राइट. तो हमें मिलेगा q इज़ इक्वल्स टू माइनस का 5/3, राइट. हमें ये क्वेश्चन का हमें फ़िलहाल q की एक वैल्यू मिल गई है. नाउ वी नीड p. फॉर p वी विल यूज़, क्योंकि x दोनों ज़ीरो हैं तो इसका मतलब वो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, रिपीटेड रूट्स वाला केस है. अगर इक्वल रूट्स हैं तो डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हम क्या करेंगे, अब डेल्टा को ज़ीरो लेके सॉल्व करेंगे. सो वी हैव डेल्टा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स वी हैव p स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. हियर वी हैव b 2p माइनस 4 whole square minus 4, a is 1 and b is minus 3q plus 5 is equals to 0. यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है. तो फार्मूले से खोलते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर माइनस 2a, a इज़ 2p एंड b इज़ 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर. इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस विल बिकम प्लस, सो वी हैव प्लस 4, राइट. और ये वाला आ गया 3q प्लस 5. अभी एज इट इज़ रखते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेप में q की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ माइनस 5/3 जो अभी हमने फाइंड आउट की. तो मिलेगा 4p स्क्वायर माइनस 2 2 एंड 4 4 16p प्लस 16 प्लस 4 अभी बाहर रखेंगे. अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 अपनी जगह, q की जगह वैल्यू पुट की माइनस 5/3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे फ़िलहाल एज इट इज़ रहेगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है. प्लस 4 एज इट इज़ रखते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 कैंसल्ड एंड वी गेट माइनस 5 प्लस 5 विच इज़ अगेन कैंसल्ड एंड वी गेट 0.
सो वी हैव 4p² माइनस 16p प्लस 16 प्लस ये ज़ीरो हो गई पूरी वैल्यू, तो मैं यहाँ अब लिख नहीं रही हूँ इसको। हम इसमें से 4 को लेते हैं कॉमन टू रिड्यूस द इक्वेशन। सो वी हैव 4p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 वहाँ थ्रू आउट डिवाइड हो गया। सो वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कर लेते हैं। -2 में ये फैक्टराइज हो सकता है। -2p और ये आ गया +4। टेकिंग p कॉमन, remaining p -2 common and remaining p -2 is equals to 0. So we have either or p -2 is equals to 0, p -2 is equals to 0 and we get p is equals to 2 from both. क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म थी इसलिए ऐसा हुआ कि p की दो जगह वैल्यू आ गई, बट क्योंकि दोनों ही 2 आई हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी कंसिडर करें p 2 आया है, मतलब द आंसर इज़ q is -5/3 and p is +2 for which the roots of the given equation vanished. So this is the solution of question number 6. Now let's solve question number 7. Question number 7 says show that the roots of the quadratic equation given by the given equation is here are real. They cannot be equal unless a equals to b equals to c. अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है विच इज़ x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी प्लस x माइनस बी ब्रैकेट x माइनस सी प्लस x माइनस सी x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, दिस गिवन इक्वेशन हैज़ द रूट्स रियल। अब हमें ये प्रूव करना है। और जो सेकेंड हमारी जो कंडीशन है कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप गिवन इक्वेशन को चेक करें तो ये अरेंज्ड फॉर्म नहीं है ax² प्लस bx प्लस सी। पहले हमें इसे अरेंज फॉर्म बनानी होगी। अरेंज फॉर्म बनाने के लिए पहले हमें ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए हम इनको आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। सो लेट अस फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट। सो वी विल गेट x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab plus now the second bracket, this one, we get x² minus cx minus bx plus bc. Now the third bracket, these brackets, we get x² minus ax minus cx और प्लस ca इज़ इक्वल्स टू 0, राइट। हमें ये सारे मिल गए। अब हम इसको अरेंज करेंगे कैसे, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे लाइक x² एंड x² वी कैन ऐड देम, सो वी विल गेट 3x², राइट। और अब ज़रा x वाली टर्म्स चेक कर लेते हैं, बहुत सारी हैं। देखें 1 bx है, ये भी bx है, it will become 2bx. So we will write here minus minus plus, but we get minus 2bx. Okay, अब चेक करते हैं ax वाली टर्म minus ax which become minus 2ax. इनफैक्ट a को हमें पहले लेना चाहिए था, but it's okay, हम आगे अरेंज कर लेंगे। अब cx चेक करते हैं। Here we have minus cx. This will become minus 2cx, राइट। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर ax पहले ले लेते हैं और bx बाद में ले लेते हैं, ठीक है। 2ax 2bx, एक्चुअली अरेंज फॉर्म बन जाएगी, a b c आ गए। ओके, अब कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं जिसके साथ कोई x नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स देखें, ये है ab bc ca, सब पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे प्लस ab प्लस bc प्लस ca आ गया इज़ इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमारे पास फ़िलहाल तो 3x² एज इट इज़ रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि इन सब में से देखें 2 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और माइनस साइन भी कॉमन लिए जा सकती है, तो हम कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें से हम -2 कॉमन लेते हैं और हम x भी कॉमन ले लेते हैं, बचता है a प्लस बी प्लस सी, और ये सब एज इट इज़ रहेंगे। हम एक को ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म में c की जगह हम इसको यूज़ करेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें जो ये जो x है, ये वाला x है, इसको मैं उठाकर यहाँ लिखूँगी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, ये सब प्रोडक्ट में है, ठीक है, उससे सिर्फ फॉर्म बन जाएगी 3x² - 2 a प्लस बी प्लस सी, x यहाँ आ गया, ठीक है, तो आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव ए बी एंड सी. नाउ वी विल कंपेयर, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म बन चुकी है. सो लेट अस compare. So here we have a is 3, b is -2, a plus b plus c, and c is ab plus bc plus c a. Because we have to prove that the roots of this equation are real. real roots देखो कब होते हैं, जब हमारे पास जो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा जो है वो पॉजिटिव आता है. परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, बट परफेक्ट स्क्वायर की स्पेसिफिक कंडीशन रियल रूट्स के लिए नहीं होती, ठीक है, वो इक्वल उसके लिए होती है. रियल रूट्स के लिए कंडीशन इतनी है कि जो डेल्टा आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए हम पुट करते हैं डेल्टा में वैल्यूज़. हम डेल्टा ले लेते हैं, 0 लेके नहीं चलना है यहाँ पे, ठीक है, ये खुद आएगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा इसका आंसर. बी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं -2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4 a c. So we have 2 2s are 4, a plus b plus c whole square -4 3s are 12, ab plus bc plus ca. राइट, तो अब हमें मिलेगा, यहाँ से एक काम करते हैं कि हम 4 को ले लेते हैं पूरे में से कॉमन, इसमें से भी और इसमें से भी. एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, अभी फ़िलहाल 4 को बाहर रखेंगे और यहाँ इस पर अप्लाई करते हैं फार्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि हमें अभी पहले भी हम क्वेश्चंस में देखते हुए आए हैं. वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही था, ठीक है. फ़िलहाल ये लगा है इसका फार्मूला. अब ये 3 वाली टर्म मैं नीचे ले रही हूँ, 3 को करा दूँगी मैं, इस 3 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दूँगी, तो मुझे मिलेगा 3ab, बिकॉज माइनस साइन है तो सब माइनस हो जाएंगे, -3bc -3ca. राइट, अब आगे हमें इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको रिमूव कर सकते हैं. फ़िलहाल ब्रैकेट रिमूव करके लिखते हैं 6 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca -3ab -3bc -3ca. राइट, अब हम लाइक टर्म्स को चेक करेंगे. वेयर आर द लाइक टर्म्स? हियर वी हैव -2 प्लस 2ab -3ab, फिर ये आ जाएगी bc और फिर ये आ जाएगा ca, ठीक है. अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. फ़िलहाल 4 बाहर है, ये एज इट इज़ रहेंगे, प्लस माइनस माइनस तो मिलेगा माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca. ओके, अब हमें क्या करना है, दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट. जैसे कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो मैं मेंशन कराती हूँ. देखिए, एस्ट्रिक बना रही हूँ, टर्निंग पॉइंट है. टर्निंग पॉइंट में करना क्या है, हम इस 4 को ब्रेक करेंगे इंटू 2 इंटू 2,
कर सकते हैं ऑब्वियसली, 2 2 4 होता है। फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ ले रही हूँ जस्ट टू शो यू, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं करूँगी क्या, एक 2 को बाहर रखूँगी और एक 2 को अंदर ले जाऊँगी। एक्चुअली हमें जो प्रूफ करना था वो ये था, सॉरी, हम इस 2 को अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें 2 सबके साथ लेना होगा। 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। एक्चुअली बात ये है कि हमें क्या प्रूफ करना है, डेल्टा शुड बी पॉजिटिव। अभी हमारे पास ये देखें, ये टर्म्स जो आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, जिसकी वजह से वी आर नॉट श्योर कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म बनाएंगे। जब हम फॉर्म बनाएंगे तो फिर हमें ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जिसमें हमें ये सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे कि नेगेटिव आए। 2 को बाहर ही रखेंगे। अब हम अरेंज करते हैं। देखें, अरेंज हम कुछ ऐसे करेंगे कि इस 2a² को, ये जो 2a² है, इसको भी मज़ीद ब्रेक करेंगे इंटू a। अब ज़रा साइड में मैं लिख के दिखाती हूँ। देखिए, जब आपके पास ये 2a² है, आप उसको a² + a² लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप दोनों a² को ऐड कराएंगे यू विल गेट अगेन 2a²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे a² + a², इसको ब्रेक किया। b² को ब्रेक कर लेते हैं, 2b² को ब्रेक करेंगे तो b² + b² बनेगा। 2c² को ब्रेक करेंगे तो c² + c² बनेगा। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ इन 3 टर्म्स को ब्रेक किया है। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। इनको फ़िलहाल हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये 2ab - 2bc और -2ca ही रहेंगे। ठीक है, अब हम इनको फिर से अरेंज करेंगे कुछ यूँ कि हम क्या करेंगे, ये जो a² है और ये जो एक b² को उठाएंगे और इस 2ab के साथ इसे अरेंज करेंगे। लेट्स सी कैसे, फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a² - 2ab + b²। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। अब चेक करें, हम इस a² को इस c² के साथ लेंगे और उसके साथ -2ca ले लेंगे। ऑब्वियसली a और c ले रहे हैं यहाँ से, तो हम ca वाली टर्म ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं, प्लस साइन बाहर रखेंगे और एक ब्रैकेट में लेंगे, तो हमारे पास आएगा a² - 2ca + c²। इसको भी एक ब्रैकेट में ले लिया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इस b² को लेंगे, इस c² को लेंगे और क्योंकि b और c ले रहे हैं तो इसका 2bc ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक और प्लस लगाएंगे, एक और ब्रैकेट खोलेंगे, विच विल गिव b² - 2bc + c²। राइट, और इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं बिकॉज 2 इन सब के साथ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ये जो एक ब्रैकेट है ये है a² - 2ab + b² जो फार्मूले में क्लोज हो सकता है, विच इज़ a - b² में। ठीक है, अब इसको चेक करें, a² - 2ca + c² क्लोज हो सकता है a - c² में, तो हम यहाँ लिखेंगे a - c का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये कैसे क्लोज हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है b - c² में, सो वी विल राइट हियर b - c²। राइट, अब ज़रा आप इसको चेक करें, आपके पास फॉर्म क्या बनी है, फॉर्म बनी है बाहर 2 है जो पॉजिटिव है, a - b है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, अगर a - b का आंसर नेगेटिव भी होगा तो वो स्क्वायर से पॉजिटिव बनाएगा, a - cb² में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, और सेम कंडीशन यहाँ भी है। राइट, दीज ऑल स्क्वायर शोज दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव, और जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आंसर देगा, सो वी विल राइट हियर दिस डेल्टा is always greater than 0, therefore we can write the results, therefore the roots of the given equation
आर रियल प्रूव्ड। और मैंने कहा था आपको कि ये जो क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है हमें, कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये रियल ज़रूर होंगे बट ये इक्वल जब तक नहीं होंगे जब तक ए और बी सी की ही सेम वैल्यू हम पुट ना कर दें। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप चेक करें डेल्टा ज़ीरो कब आएगा, जब अगर ये सब सेम होंगे ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, अगर ए बी सी सब सेम होंगे ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। जब ये सब ज़ीरो हो जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो देगा, मतलब डेल्टा ज़ीरो होगा तभी तो इक्वल रूट्स होंगे। डेल्टा ज़ीरो सिर्फ जब होगा जब आपके पास ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा, तभी ऐसा होगा कि डेल्टा ज़ीरो मिलेगा। अदरवाइज़ इसमें और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें ज़ीरो मिल सके। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट कि दिस कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आप दोबारा से कंटिन्यू कर देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में अलग से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।